भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण एक परम भक्त था। कुबनाम दास थे, जिनका एक पुत्र रघुनंदन कुबनाथ दास श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भगवत का न्योता आया। पहले तो कुबदास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोग के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा तैयार कर जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुबदास ने भोग की सारी तैयारी करके अपनी बेटी रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। कथा करने चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन से ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथ से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी ही रखी रही तो रघुनंदन ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बाल का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुबदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोग खा लिया। कुबदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुबदास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखकर छुप के देखने लगे कि रघुनंदन करता क्या है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बाल का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगी। कुबदास ये सब कुछ छुपकर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी बाल के रूप में प्रकट हुए, कुबदास भागते हुए आए और प्रभु के चरण में गिर गए और विनती करने लगे। उसी समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था, दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वो आ गए। उसके बाद ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल का नाम दे दिया गया और तब से सभी कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल